फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ जो पॉलिटी का चैप्टर 2, दैट इज़ डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो जैसा हमें पता है कि जो हमारी इंडिया है वो एक डाइवर्स कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन होते हैं, बहुत सारी कास्ट है। तो पहले कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके कास्ट के सिस्टम पे, उनके वर्क के सिस्टम पे। तो अब हम उसके बारे में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला टॉपिक है डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज। डिफरेंस मतलब क्या होता है? डिफरेंस मतलब किसी भी दो चीज़ों के बीच में तुलना करना कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ छोटी है, ये चीज़ अच्छी है, तो उसे हम डिफरेंस कहते हैं। नाउ प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। प्रेजुडाइज मतलब किसी पीपल को या फिर किसी पर्टिकुलर कास्ट को नेगेटिव वे में देखना या फिर उनको ऐसे इन्फीरियर देखना। इन्फीरियर मतलब तो छोटा देखना, कि हमसे छोटे हैं, उसे हम प्रेजुडाइज कहते हैं। प्रेजुडाइज क्या होता है? एक सोचना कि ये जो पर्सन है हमसे छोटा है, ये जो जो कास्ट है ये हमसे छोटी, उसे हम प्रेजुडाइज कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लैंग्वेज। अगर हम कंसिडर करें कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बेस्ट है बाकी अदर लैंग्वेज से, तो इसका मतलब हम बाकी लैंग्वेजेस को प्रेजुडाइज कर रहे हैं, किसके सामने? इंग्लिश के सामने, कि जो इंग्लिश है वो अच्छी है। नाउ स्टीरियोटाइप। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। प्रेजुडाइज में सिर्फ सोचना होता है, लेकिन स्टीरियोटाइप में क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को उसी इमेज में हमेशा मतलब फिक्स कर देते हैं कि वो छोटा है, ये इन्फीरियर है, उसे हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। तो स्टीरियोटाइप किसी भी जेंडर के बेस पे हो सकता है, कंट्री, रिलीजन, इन सब के बेस पे हो सकता है। जेंडर के बेस पे कैसे? जैसे मान लो पहले ज़माने में माना जाता था कि जो गर्ल्स को एजुकेशन नहीं देना चाहिए और सिर्फ बॉयज़ ही एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये स्टीरियोटाइप है, किसके लिए? गर्ल्स के लिए, क्योंकि हम गर्ल्स को इन्फीरियर देख रहे हैं एज कंपेयर टू मैन। नाउ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप। हमें बेसिकली पता है कि जो स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडाइज होता है वो होता है सोचना कि हमसे इन्फीरियर है, लेकिन उसके लिए हम कुछ ऐसा कदम उठाए या फिर कुछ ऐसा एक्ट करें कि उनको लगे कि हाँ वो इन्फीरियर है, उसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? जब हम सोच रहे हैं कि ये हमसे इन्फीरियर है और उसके लिए कुछ ऐसा कदम करें या कुछ ऐसा एक्ट करें कि उनको लगे कि वो इन्फीरियर है, तो वो हमारा डिस्क्रिमिनेशन होगा। डिस्क्रिमिनेशन कोई भी रीज़न से हो सकता है, जैसे कास्ट, जेंडर, वर्क, एसेट्रा। तो कुछ जैसे मान लो कि हम मानते हैं कि गर्ल्स को एजुकेशन नहीं पढ़ानी चाहिए, जब पहले मानते थे ऐसा कि गर्ल्स को एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, वो सोचना हुआ। लेकिन अगर उसके लिए कुछ ऐसा स्टेप उठाए कि उनको बाहर ही ना जाने दें पढ़ने के लिए, उनको हमेशा अंदर ही रखें, तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेशन आएगा। या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप को बोले कि तुम उस वेल से पानी नहीं ले सकते या उस टैप से पानी नहीं ले सकते, वहाँ से खाना नहीं ले सकते, तो एक डिस्क्रिमिनेशन होगा। नाउ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वर्क। तो इसमें हम डिस्क्रिमिनेशन जानेंगे किसके अगेंस्ट? वर्क के बारे में। मतलब वर्क के करने, मतलब जो लोग ऑक्यूपेशन होती है उन पे भी लोग अब डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनमें भी लोग भेदभाव करते हैं। पी जैसे पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, वेविंग, फिशिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा टू अर्न अ लाइवलीहुड। हर कोई लाइवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ काम करता है, जैसे कोई टीचर है, कोई कारपेंटर है, कोई हेयर कटर है, कोई क्लीनर है, कोई फार्मर है। तो जब पहले ज़माने में लोगों को इन का वर्क के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, जैसे जो टीचर वगैरह उनको अच्छे माना जाता था, और जो क्लीनर होते थे या हेयर कटर होते थे, जो ये गार्बेज पिक करते थे, उन सबको इन्फीरियर माना जाता था। और उनके लिए बहुत सारे कुछ नियम थे कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और तुम सिर्फ वही कर सकते हो जिसके, जैसे मान लो कि अगर तुम्हारा
तुम्हारे फादर कारपेंटर है तो तुम्हें भी कारपेंटर करना पड़ेगा, ऐसे वहाँ पे होता था। नाउ कास्ट सिस्टम। In the caste system, communities group of people were placed in sort of ladder caste were either group of or below of the other। मतलब पहले एक मतलब उन्होंने रेखा टाइप खींची थी कि इस कास्ट से इससे ऊपर लोग अपर कास्ट में आएंगे या उससे जो नीचे होंगे वो लोअर कास्ट में आएंगे। तो लोअर कास्ट वाले जो हो गए वो इन्फीरियर हो गए और जो अपर कास्ट वाले हो गए वो सुपीरियर हो गए। तो उन्होंने एक लैडर टाइप बनाई थी, एक रेखा टाइप बनाई थी कि इससे ऊपर जितनी भी कास्ट आएंगी वो सब हमारी सुपीरियर होंगी और अपर कास्ट होंगी, उन्हें हम अपर कास्ट कहेंगे। और जिससे नीचे होगी वो इन्फीरियर होगी और उन्हें हम लोअर कास्ट कहेंगे। तो उन लोअर कास्ट को हम अनवर्दी पीपल या फिर अनटचेबल्स भी कहते हैं। अनटचेबल मत क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले लोग उन्हें छूते भी नहीं थे। लोग जैसे कोई लो कास्ट का होगा तो लोग उसके हाथ से पानी भी नहीं पीते थे, इसीलिए हम उन्हें अनटचेबल्स कहते थे। नाउ दलित, ये शब्द तो बहुत बार सुना होगा। दलित इज़ अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग सो लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। मतलब जो लोअर कास्ट के पीपल होते हैं वो खुद को एड्रेस करने के लिए या खुद को बताने के लिए वो दलित कहते थे कि हम दलित हैं। और दलित का मतलब ही क्या होता है? ब्रोकन। तो वो बेसिकली ये दिखाते थे कि हमारा जो इंडिया है या फिर जो पीपल है उन्होंने ऊपर हमारे ऊपर कितना डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है, कितना सोशल प्रेजुडाइज कर रखा है कि हम टूट चुके हैं, कि हमें सिर्फ यही काम करना है या हमें इन्फीरियर तरीके से देखा जाता है, इसीलिए वो खुद को दलित बोलते थे। और जो गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की उन्हें शेड्यूल कास्ट बोलती है, SC करके। स्ट्राइविंग फॉर इक्वेलिटी। पहले बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होते थे जैसे कास्ट पे बेस, जेंडर पे। तो जो अपर कास्ट मैन होते थे उन्हें सुपीरियर माना जाता था और जो लोअर कास्ट मैन या फिर वुमेन्स होती थी उन्हें इन्फीरियर माना जाता था। तो उन्होंने फिर क्या करा, अपने ग्रुप्स बनाने लगे और उस फिर इक्वालिटी के लिए लड़ाई करने लगे, मतलब अपने हक की लड़ाई लड़ने लगे कि हम भी तुम्हारी तरह इक्वल है। तो इसमें कौन थे? दलित थे, वुमेन, ट्राइबल पीपल एंड पीजेंट्स थे। जो बहुत सारे दलित थे उन्होंने अपना क्या कहते हैं ग्रुप बना दिया ताकि उनको भी टेंपल में एंट्री दी जाए। जैसे पहले उनको एंट्री नहीं होती थी तो उन्होंने ग्रुप बनाया कि हमें भी एंट्री दी जानी चाहिए। फिर उन्होंने उनको हुआ। और वुमेंस ने अपनी डिमांड रखी कि हमें भी एजुकेशन फैसिलिटी देनी चाहिए जैसे मेन को देती हैं। और जो पीजेंट्स हैं उन्होंने रखा कि हमें भी क्या कहते हैं जो लोन लेते थे वो क्या कहते हैं बहुत हाई इंटरेस्ट में होता था, तो उनका इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। ऐसे करके बहुत सारे वो बने थे। हमारा जो इंडिया है वो 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो हमारे जो लीडर्स थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्हें पता था कि हमारे इंडिया में बहुत सारी कास्ट है, बहुत सारे रिलीजन है। ऐसा बोला जाता है कि वर्ल्ड में जितने भी रिलीजन है वो सब रिलीजन हमारे इंडिया में फॉलो होते हैं। तो बहुत सारे रिलीजन है, बहुत डाइवर्स कंट्री है हमारी इंडिया। तो इसीलिए ऐसा ही डिस्क्रिमिनेशन जो पहले होता था वो दोबारा अब ना हो, उसके लिए उन्होंने ऐसे ऐसे रूल्स बनाए हैं या ऐसे ऐसे उनको फैसिलिटी मतलब उनके लिए विजन बनाया है ताकि सबको इक्वल राइट मिले। मतलब जो सुपीरियर मैन है वो इन्फीरियर मैन को ऐसे इन्फीरियर ना देखे, वो भी उनको इक्वल ट्रीट करे, उन्हें इक्वल नज़रिए से देखे। सो हमारे इस चैप्टर में इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ में